हेलो दोस्तों, इससे पूर्व हमने जे.एस. मिल के जीवन परिचय की चर्चा की थी। अब हम जे.एस. मिल की स्वतंत्रता संबंधित विचारों का अध्ययन करेंगे। जे.एस. मिल के समय ब्रिटिश सरकार नागरिकों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानूनों का निर्माण कर रही थी। ऐसी स्थिति में जे.एस. मिल ने माना कि जनता की ये लोकप्रिय सरकार भी निरंकुश, आतताई और स्वेच्छाचारी न बन जाए, तो इसी क्रम में उसने अपने स्वतंत्रता संबंधित विचारों का प्रतिपादन अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में किया था। तो आइए हम जे.एस. मिल के स्वतंत्रता संबंधित विचारों का विस्तार से चर्चा करते हैं। जे.एस. मिल ने स्वतंत्रता संबंधी विचारों का प्रतिपादन अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में किए हैं। नेट की और फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि जे.एस. मिल ने स्वतंत्रता संबंधित विचारों का प्रतिपादन अपनी किस पुस्तक में किया है, तो वो है ऑन लिबर्टी। उसकी पुस्तक का नाम है ऑन लिबर्टी। मिल के समय राज्य का कार्य क्षेत्र बहुत अधिक बढ़ गया था, अर्थात मिल जब ब्रिटेन में कार्य कर रहा था, उसी दौरान भारत में भी स्वतंत्रता आंदोलन अपनी परवान पर था। उसी दौरान राज्य का कार्य क्षेत्र बहुत अधिक बढ़ गया था, अर्थात सरकार है वो जनता के व्यक्तिगत जीवन में दखलंदाजी देने लगी थी और सरकार जनहित के नाम पर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को विनियोजित करने वाले कानून बनाने लगी थी। अर्थात सरकार जनहित के नाम पर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को विनियोजित करने वाले कानून बनाने लगी थी तथा सरकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने लगी थी। इस प्रकार सरकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने लगी थी। उससे मिल को भय हो गया था कि जनता का लोकप्रिय शासन भी निरंकुश व स्वेच्छाचारी न बन जाए। अर्थात जे.एस. मिल को भय हो गया था कि जनता का लोकप्रिय शासन भी निरंकुश व स्वेच्छाचारी न बन जाए। मिल की मान्यता थी कि राज्य को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करने का कोई अधिकार नहीं है। अर्थात जे.एस. मिल का मानना था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करने का कोई सरकार को अधिकार नहीं है। अर्थात राज्य व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करने का अधिकार नहीं रखता है। मिल की स्वतंत्रता का स्वरूप। मिल ने जिस स्वतंत्रता का पक्ष पोषण किया है वह एक व्यापक स्वतंत्रता है। अर्थात मिल की जो स्वतंत्रता है वो एक व्यापक स्वतंत्रता है। ऑन लिबर्टी में स्वतंत्रता के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए मिल ने लिखा है, मानव जाति किसी भी घटक की स्वतंत्रता में केवल एक आधार पर ही हस्तक्षेप कर सकती है और वह है आत्मरक्षा। अर्थात मानव जाति अगर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर नियंत्रण एक ही आधार पर कर सकती है, वह आधार है आत्मरक्षा। अर्थात जब एक व्यक्ति अपने कार्यों से दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करता है या दूसरे व्यक्तियों के कार्यों को बाधित करता है, तो ऐसी स्थिति में उसके कार्यों पर नियंत्रण किया जा सकता है। सभ्य समाज के किसी भी सदस्य के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग केवल इसी उद्देश्य के लिए हो सकता है कि उसे दूसरों को हानि पहुंचाने से रोका जाए। अर्थात समाज के किसी सदस्य के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग केवल इसी उद्देश्य के लिए हो सकता है कि उसे दूसरों को हानि पहुंचाने से रोका जाए। अर्थात एक व्यक्ति स्वतंत्र होकर ऐसे कार्य कर रहा है या अपनी स्वतंत्रता के कारण वह किसी दूसरे की स्वतंत्रता को हानि पहुंचा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसके विरुद्ध शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है कि उसे दूसरों को हानि पहुंचाने से रोका जाए। अर्थात दूसरों से हानि पहुंचाने का अगर कार्य कोई व्यक्ति करता है तो उसे रोका जाना चाहिए। उसका अपना भौतिक या नैतिक हित इसका पर्याप्त औचित्य नहीं है। अर्थात एक व्यक्ति अपना भौतिक व नैतिक हित के लिए किसी दूसरे पर नियंत्रण करना उचित नहीं है,
किसी भी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए विवश करना इस आधार पर उचित नहीं माना जा सकता कि ऐसा करना उस व्यक्ति के हित में है या ऐसा करने से उसके हित में वृद्धि होगी या ऐसा करना बुद्धिमत्ता पूर्ण है। अर्थात हम किसी व्यक्ति के कार्यों को इसलिए नहीं रोक सकते या हम किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर इसलिए अंकुश नहीं लगा सकते कि हमारी नज़र में उसका हित हो रहा है या अहित। ये हमारी बुद्धिमत्तापूर्णता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना हित सोचने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। समाज मानव आचरण के केवल उसी अंश को नियंत्रित कर सकता है। जे.एस. मिल ने कहा है कि समाज मानव आचरण के केवल उसी अंश को नियंत्रित कर सकता है जो दूसरे व्यक्तियों से संबंधित हो। अर्थात समाज है वो व्यक्ति के उस आचरण को नियंत्रित कर सकता है जिससे दूसरे व्यक्तियों संबंधित हों या दूसरे व्यक्ति प्रभावित होते हों। स्वयं अपने ही कार्यों में उसकी स्वतंत्रता अधिकारतः निरपेक्ष है। अगर व्यक्ति स्वयं अपने व्यक्तिगत कार्य कर रहा है तो उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना निरपेक्ष है। मिल के अनुसार व्यक्ति पर व्यक्ति की प्रभुसत्ता स्वतंत्रता है, अर्थात व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अर्थात व्यक्ति की व्यक्ति पर प्रभुसत्ता पाई जाती है। व्यक्ति के कार्यों में किसी भी तरह का नियंत्रण उचित नहीं है। जे.एस. मिल का कहना है कि व्यक्ति के कार्यों पर किसी भी तरह का नियंत्रण उचित नहीं है, परंतु उसे दूसरों को हानि पहुंचाने वाले कार्यों से रोकना उचित ही है। अर्थात अगर एक व्यक्ति अपने कार्यों से दूसरों को प्रभावित करता है या दूसरों को हानि पहुंचाने वाले कार्य करता है तो उनको रोकना उचित ही है। मिल सभी तरह के कार्यों को दो भागों में विभाजित करता है। जे.एस. मिल सभी कार्यों को दो भागों में विभाजित करता है, स्वयं से संबंधित कार्य और दूसरे हैं पर संबंधी कार्य। स्वयं से संबंधित वे कार्य आते हैं जैसे व्यक्ति भोजन करता है, कैसे भी कपड़े पहनता है, गाने सुनता है, जो स्वयं से संबंधित कार्य होते हैं वो होते हैं। तथा दूसरे पर संबंधी कार्य वे कार्य आते हैं जिससे व्यक्ति के खुद स्वयं के कार्य से दूसरे व्यक्ति भी प्रभावित होते हैं। अर्थात दूसरों से संबंधित कार्य भी व्यक्ति जो करता है उन्हें पर संबंधी कार्य कहता है। मिल सभी तरह के कार्यों को दो भागों में विभाजित करता है, उसमें स्वयं से संबंधी कार्य और दूसरा है पर संबंधी कार्य। मिल कहता है कि स्वयं से संबंधित कार्यों पर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। मिल का कहना है कि व्यक्ति के स्वयं से संबंधित जो भी कार्य हैं उन पर किसी भी तरह का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए, परंतु पर संबंधी कार्य जो दूसरों को हानि तथा दुख पहुंचाते हैं वे नियंत्रित होने चाहिए। अर्थात पर संबंधी कार्य जो दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए किए जाते हैं उन पर नियंत्रण होना चाहिए। मिल का यह मत अनुपयोगितावादी है। अर्थात मिल एक उपयोगितावादी विचारक है, लेकिन यह विचार मिल का अनुपयोगितावादी है। वह इस अनुमान पर आधारित है कि नियंत्रण एक बुराई है। अर्थात जे.एस. मिल का यह विचार इस अनुमान पर आधारित है कि नियंत्रण एक बुराई है। जे.एस. मिल की नज़र में किसी के कार्य या किसी की स्वतंत्रता पर नियंत्रण स्थापित करना एक बुराई है। मिल की दूसरी परिभाषा के अनुसार अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट ही स्वतंत्रता है। अर्थात मिल का कहना है कि अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट ही स्वतंत्रता है। आप यदि यह जानते हैं कि अमुक व्यक्ति का अमुक पुल को पार करना खतरनाक है और इसलिए आप उसे पुल पार करने से रोक देते हैं तो आप उचित ही करते हैं। स्वतंत्रता व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर होती है तथा किसी व्यक्ति की इच्छा नदी में डूबने की नहीं हो सकती। अर्थात स्वतंत्रता व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर होती है।
लेकिन किसी व्यक्ति की इच्छा नदी में डूबने की नहीं हो सकती। अगर व्यक्ति को ऐसा आभास हो जाता है कि ये व्यक्ति नदी में डूबने के लिए जा रहा है तो उस पर नियंत्रण करना चाहिए। स्वतंत्रता की यह परिभाषा नियंत्रण के लिए दरवाज़ा खुला रखती है। अर्थात जे.एस. मिल की जो स्वतंत्रता की परिभाषा है ये नियंत्रण का दरवाज़ा खुला रखती है। मिल कहता है कि व्यक्ति पर स्वतंत्र होने के लिए दबाव भी डाला जा सकता है। अर्थात मिल का कहना है कि स्वतंत्र होने के लिए व्यक्ति पर दबाव डाला जा सकता है। यहाँ मिल अतिवादी हो जाता है। अर्थात मिल अतिवादी हो जाता है। उपरोक्त जो परिभाषा जे.एस. मिल ने दी है उसमें उसने बताया है अगर व्यक्ति को ये लगता है कि एक व्यक्ति ऐसे कार्य कर रहा है जिससे उसकी आत्महत्या या फिर आत्मदाह करने जा रहा है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को उस व्यक्ति की इच्छा पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। अर्थात व्यक्ति के उस कार्यों को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता उसकी इच्छा पर निर्भर है। लेकिन किसी नदी में डूबकर मरना या आत्मदाह करना, फांसी लगाना, यह व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं हो सकती। इस पर व्यक्ति दूसरों को नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। मिल के अनुसार स्वतंत्रता के दो प्रकार हैं। जे.एस. मिल ने स्वतंत्रता के दो प्रकार बताए हैं। पहला है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अर्थात मिल की जो पहली स्वतंत्रता है वो है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और दूसरी है कार्यों की स्वतंत्रता। इस प्रकार स्वतंत्रता के दो प्रकार बताए हैं, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरी है कार्यों की स्वतंत्रता। पहला है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचारों की स्वतंत्रता के संबंध में मिल के तर्क बड़े प्रभावशाली हैं। मिल के अनुसार समाज और राज्य को व्यक्ति की वैचारिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का कोई अधिकार नहीं है। मिल ने कहा है कि राज्य और समाज को व्यक्ति की वैचारिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का कोई अधिकार नहीं है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अर्थात मिल का मानना है कि व्यक्ति को अपने विचार रखने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, चाहे वे विचार समाज के अनुकूल हों या प्रतिकूल। अर्थात व्यक्ति के विचार समाज के अनुकूल हो या प्रतिकूल, लेकिन उसे अपने विचार रखने का पूर्ण रूप से अधिकार होना चाहिए। बौद्धिक अथवा वैचारिक स्वतंत्रता न केवल समाज के लिए ही हितकर है जो उसकी अनुमति देता है। अर्थात बौद्धिक अथवा वैचारिक स्वतंत्रता नागरिकों को प्रदान करना उस समाज के लिए भी हितकर है जिसने उसकी अनुमति दी है, बल्कि उस व्यक्ति के लिए भी हितकर होती है जो उसका उपभोग करता है। अर्थात जिस समाज में वैचारिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है वह स्वतंत्रता समाज और व्यक्ति दोनों के लिए हितकारी होती है। यदि संपूर्ण समाज एक ओर हो और व्यक्ति अकेला दूसरी ओर, तो भी उस व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अर्थात जे.एस. मिल ने कहा है अगर व्यक्ति अकेला एक ओर हो और संपूर्ण समाज एक ओर हो तो ऐसी स्थिति में भी उस व्यक्ति को अपने विचार रखने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। जे.एस. मिल ने तो यहाँ तक भी कहा है कि सनकियों को भी अपने विचार रखने की आज़ादी होनी चाहिए तथा पागलों को भी अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए। मिल के शब्दों में यदि एक व्यक्ति के अतिरिक्त संपूर्ण मानव जाति एकमत हो जाए, मिल का विचार है कि एक व्यक्ति के अतिरिक्त संपूर्ण मानव जाति एकमत हो जाए तो भी मानव जाति को उसे चुप करने का अधिकार नहीं है। अर्थात एक व्यक्ति के विपरीत अगर संपूर्ण मानव जाति एकमत हो जाए तो भी उस व्यक्ति को चुप करने का अधिकार नहीं है। जिस प्रकार यदि वह व्यक्ति शक्ति प्राप्त होता तो उसे मानव जाति को चुप करने का अधिकार नहीं था। अर्थात अगर वह व्यक्ति शक्तिशाली होता तो उसे मानव जाति को चुप करने का अधिकार नहीं था।
इस प्रकार अगर संपूर्ण मानव जाति एक और हो जाए और व्यक्ति एक और, तो भी उसे अपने विचार रखने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, उसे अपने वैचारिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। मिल ने दृढ़तापूर्वक कहा कि सत्य अथवा किसी भी विचारधारा के दमन से सामाजिक प्रगति अवरुद्ध होती है। मिल का मानना है कि सत्य अथवा किसी विचारधारा के दमन से सामाजिक प्रगति अवरुद्ध हो जाती है, अर्थात वैचारिक स्वतंत्रता के अभाव में समाज की प्रगति अवरुद्ध हो जाती है तथा वैचारिक स्वतंत्रता के अभाव में सत्य की खोज भी नहीं हो पाती है, क्योंकि सत्य किसी के बाप दादा की बपोती नहीं है, क्योंकि सत्य की जांच तर्क से होती है और तर्क का ज्ञान वैचारिक स्वतंत्रता से प्राप्त होता है। अर्थात जब वैचारिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी तो वाद विवाद नहीं होगा, और वाद विवाद नहीं होगा तो सत्य का ज्ञान नहीं होगा, और सत्य के बिना समाज की प्रगति नहीं हो सकती। इसलिए व्यक्ति को विचार अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। मिल ने कहा कि विचार एवं भाषण की स्वतंत्रता मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। अर्थात मिल का मानना है कि विचार एवं भाषण की स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब एक व्यक्ति सोचता है और सोचकर वह वैसा अपने विचारों को बोल नहीं सकता, प्रकट नहीं कर सकता, तो ऐसी स्थिति में घुटन महसूस करता है और वह चिंतनशील व्यक्ति चिंतनहीन हो जाता है। इस प्रकार विचार एवं भाषण की स्वतंत्रता मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे अधिकतम मनुष्यों को केवल अधिकतम सुख की अनुभूति ही नहीं होती, बल्कि इसके द्वारा सत्य की खोज भी की जा सकती है। अर्थात विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से केवल अधिकतम सुख की अनुभूति ही नहीं होती, बल्कि इसके द्वारा सत्य की खोज भी की जा सकती है। इससे राजनीतिक स्वतंत्रता से उच्च नैतिक स्वतंत्रता का जन्म होता है। अर्थात विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से ही राजनीतिक स्वतंत्रता और नैतिक स्वतंत्रता का जन्म होता है। जे.एस. मिल ने कहा है कि विचार अभिव्यक्ति से ही सभ्यता का विकास हुआ है, क्योंकि जे.एस. मिल ने कहा है क्योंकि इस सभ्यता का विकास सनकियों ने किया है, किसी विवेकशील व्यक्ति ने सभ्यता का विकास नहीं किया है, क्योंकि सभ्यता का विकास सनकियों ने रिस्क लेकर ही किया है। मिल ने वैचारिक स्वतंत्रता के बाद में जो तर्क संगत मत प्रकट किया है उसे निष्कर्ष रूप में इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात मिल ने वैचारिक स्वतंत्रता से संबंधित जो बातें कही हैं उसे निष्कर्ष रूप में इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। प्रथम है, विचारों पर प्रतिबंध लगाने का अर्थ सत्य पर प्रतिबंध लगाना है। जे.एस. मिल का मानना है कि विचारों पर प्रतिबंध लगाने का अर्थ सत्य पर प्रतिबंध लगाना है, और सत्य पर प्रतिबंध का अर्थ समाज की उपयोगिता का हनन करना है। और अगर जिस समाज में सत्य को दबा दिया जाता है या सत्य पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, उस समाज का पतन हो जाता है, अर्थात समाज की प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। 2 नंबर है, अभिव्यक्ति द्वारा सत्य विचारों की पुष्टि होती है। जे.एस. मिल का मानना है कि विचार अभिव्यक्ति अर्थात स्वतंत्र विचार अभिव्यक्ति द्वारा सत्य विचारों की पुष्टि होती है। दमनकारी उपायों द्वारा सत्य को बाधित नहीं किया जा सकता है, अर्थात सत्य को कभी दबाया नहीं जा सकता है, उसे विलंबित किया जा सकता है, अर्थात सत्य में विलंब किया जा सकता है, और विलंब से सामाजिक प्रगति अवरुद्ध हो जाती है, और विलंब से सामाजिक प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। जबकि सत्य को कभी भी दबाया नहीं जा सकता, सत्य को सिर्फ विलंब किया जा सकता है, और विलंब करने से समाज की प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। इसलिए विचार अभिव्यक्ति का अधिकार या स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को प्राप्त होनी चाहिए। 3 नंबर है, सत्य के अनेक पक्ष होते हैं। जे.एस. मिल का मानना है कि सत्य के अनेक पक्ष होते हैं,
सामान्यतः एक पक्ष सत्य के एक पहलू को देखता है, अर्थात एक पक्ष है जो सत्य के एक पहलू को ही देखता है और दूसरा पक्ष दूसरे पहलू को देखता है। सत्य के समग्र रूप को समझने के लिए उसे जितने अधिक दृष्टिकोणों से देखने की स्वतंत्रता दी जाएगी, सत्य उतना ही अच्छा होगा। अर्थात सत्य की जानकारी के लिए अनेक दृष्टिकोणों को मिलाना चाहिए या अनेक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता होती है। 4 नंबर है, यदि कोई व्यक्ति आंशिक सत्य बोलता है, अर्थात जेएस मिल का मानना है कि यदि कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, यहाँ तक कि मिथ्या भाषण करता है, तो भी राज्य को उसकी वैचारिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जेएस मिल का मानना है कि सनकियों ने ही सभ्यता का विकास किया है। अर्थात सनकियों के विचारों में भी एक नई चिंतन पद्धति का विकास हो सकता है। अर्थात सनकी व पागल भी कई बार एक नई चिंतन पद्धति का विकास कर देते हैं। इसलिए सनकियों और पागलों को भी अपने विचार रखने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। 5 नंबर है, यदि किसी व्यक्ति का विचार गलत है, यदि किसी व्यक्ति का विचार गलत है तो उसको व्यक्त होने देने से समाज की हानि नहीं है। जेएस मिल का मानना है कि यदि किसी व्यक्ति का विचार गलत है तो उसके व्यक्त होने से समाज को कोई हानि नहीं होती। इससे तो समाज द्वारा स्वीकृत सत्य का स्वरूप और अधिक निखरेगा। जेएस मिल का मानना है कि इससे तो समाज द्वारा स्वीकृत सत्य का स्वरूप और अधिक निखरेगा। मिथ्या भाषणों की तुलना करके हम सत्य को परख सकते हैं। अर्थात सत्य की जानकारी तर्क और द्वंद्व के द्वारा होती है, न कि अमुक व्यक्ति ने कह दिया वो सत्य है, वो सत्य नहीं हो सकता। सत्य की परख तर्क और द्वंद्व के द्वारा की जाती है। अर्थात अनेक व्यक्तियों के विचारों को जब हम सुनेंगे तब जाकर के हमें वास्तविक सत्य क्या है उसकी जानकारी होती है। पॉइंट नंबर 6 है, तर्क बुद्धि से सत्य की परख होती है। जेएस मिल का मानना है कि तर्क बुद्धि से सत्य की परख होती है, ज्ञान का विकास होता है और मिथ्या एवं अंधविश्वासपूर्ण परंपराओं का पतन होता है। मिल का मानना है कि तर्क बुद्धि से सत्य की परख होती है, अर्थात सत्य को सिर्फ तर्क की कसौटी पर कसा जा सकता है और तर्क के द्वारा ज्ञान का विकास होता है और मिथ्या एवं अंधविश्वासपूर्ण परंपराओं का पतन होता है जो ज्ञान के द्वारा होता है। ज्ञान व्यक्ति को जब प्राप्त हो जाता है तब वो ही जान सकता है कि मिथ्या झूठी बात क्या है और समाज में अंधविश्वास क्या है। अर्थात ज्ञान के द्वारा मिथ्या एवं अंधविश्वासपूर्ण परंपराओं का पतन होता है।